नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस पासा। डाइस टॉपिक चल रहा है। कल मैंने आपको कुछ बेसिक्स टाइप बताए थे और डाइस को सॉल्व करने का तरीका बताया था। दो तरीके होते हैं जब आप डाइस को सॉल्व करते हैं, तो या तो एक संख्या कॉमन मिलेगी, संख्या अक्षर प्रतीक, या आपको दो संख्या अक्षर प्रतीक कॉमन मिलेंगे। तो उन चीजों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं बात करूं तो आज का हमारा टॉपिक ये डाइस है, पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है आपकी। मैं बात करता हूं जो हमारे टाइप चल रहे थे उन क्वेश्चनों की। ठीक है, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है भैया, स्वागत है सभी का। मैं ठीक हूं। देखो ये क्वेश्चन है, ये वाली टाइप आपकी चल रही थी, ये वाली टाइप आपकी चल रही थी। कोई भी दो डाइस उठाओ, कोई भी दो डाइस उठाओ और कंपेयर करो चीजों को। या तो एक संख्या कॉमन मिलेगी या दो संख्या कॉमन मिलेंगी। आपसे पूछा गया है दो वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। टू का अपोजिट आपसे पूछा गया है, टू का अपोजिट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप कैसे चीजों को सॉल्व करोगे भैया। यहां देखोगे तो 8 और 6 इसमें आ रहा है और 8 और 6 इसमें आ रहा है। तो आप बड़ी आसानी से चीजों को पहचान सकते हो, बड़ी आसानी से। 8 6 इसमें, 8 6 इसमें, तो आप कहोगे दो का अपोजिट 12 हो जाएगा। टू का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा, 12। बहुत स्पीड से ऐसे चीजों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये डाइस बहुत आसान है। इसमें बस एक ही टाइप है जो थोड़ी सी परेशान करती है, वो रोटेशन वाली जो टाइप है। बाकी पूरा डाइस आसान है, पूरा डाइस। दो का अपोजिट आपका क्या आ गया, 12 आ गया। टू का अपोजिट क्या हो गया, 12। तो आप 12 को टिक कर जाओगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं करना चाह रहे तो रोटेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे, है ना, जैसा आपको उचित लगे। आप इन दोनों डाइस को लेकर करना चाहो कंपेयर, तो आप देखोगे दोनों में 8 कॉमन नजर आ रहा है जी, 8। तो 8 से रोटेट कर दोगे चीजों को इस तरीके से, 8 से क्लॉकवाइज कंडीशन में चला दोगे। तो मैं यहां लिखूंगा 8 2 और 6, उधर लिखूंगा 8 के नीचे 8 और फिर 12 आ रहा है और फिर 10 आ रहा है। तो इसका अर्थ है दो का अपोजिट क्या आ चुका है, यहाँ पर 12 आ चुका है। इन दोनों को भी लेकर सॉल्व किया जा सकता था, इन दोनों को लेकर भी क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका परफेक्टली राइट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब की बार चार फिगर आपको दी गई हैं, चार फिगर दी है, और इस वाले सर्कल के अपोजिट आपसे पूछा गया है कि इस वाले सर्कल, ब्लैक सर्कल के अपोजिट पर क्या होगा। ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी बेटा। चांसेस पूरे दिसंबर में आने के हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है 2 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कभी भी आ सकता है। चांसेस दिसंबर के हैं। अगर दिसंबर में थोड़ा बहुत लेट होता है तो जनवरी में तो निश्चित ही है, क्योंकि उन्होंने सितंबर से दिसंबर अक्टूबर से दिसंबर लिखा था, कुछ ऐसे लिखा था, अक्टूबर से दिसंबर। तो फिर दिसंबर अब लास्ट चल रहा है, ये समझ लो। इसमें आने की संभावना पूरी पूरी है, इसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, सबके कमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, आप बस क्लास पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। भैया ग्रुप में मेरा नंबर जोड़िए। बेटा आप एप्लीकेशन से ही डायरेक्ट जुड़ सकते हो, वहां पर टेलीग्राम का एक कॉलम आता है ऊपर तीसरे नंबर पर, टेलीग्राम वाले पर क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाओगे सीधे आप ग्रुप में, तो आप खुद से ऐड हो सकते हो। पूछा किसके अपोजिट है, सर्कल के अपोजिट। क्या मैं इन दोनों डाइस को लेकर सॉल्व कर सकता हूँ भैया। इसमें ये और ये कॉमन नजर आ रहे हैं, नहीं। इसमें केवल और केवल क्या कॉमन नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, और ये वाला सर्कल, ये दो चीजें कॉमन नजर आ रही हैं, ये दो चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। तो आपका तुरंत ही आंसर आ गया कि भैया इस वाले सर्कल का अपोजिट ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा।
तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब आप चाहो कि हम तो जी इन दोनों से करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चाह रहे हो कि हम तो इन दोनों से करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे चलोगे, सर्कल से रोटेट करोगे इस तरीके से, सर्कल से रोटेट करोगे क्योंकि जो कॉमन होगा आप उसी से रोटेट करोगे चीजों को। यहाँ आपने देखा सर्कल के बाद ये वाला वर्ग आया हुआ है आपका, और वर्ग के बाद ये वाला ट्राइंगल आया हुआ है भैया। उधर रोटेट करूंगा, सर्कल के बाद भैया ब्लैक सर्कल आया है, और फिर ये वाला रोम्बस शेप आई है। तो पूछा किसके अपोजिट गया था, इस ब्लैक सर्कल के अपोजिट। तो ब्लैक सर्कल के अपोजिट ये वाला ब्लैक वाला जो आ जाएगा आपका स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगले को सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक काला लिखा है। आपसे काले रंग के अपोजिट पूछा गया है, काले रंग के अपोजिट पूछा गया है कि काले रंग के अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। आंसर में डार्क क्यों नहीं बेटा, ये बनाने में ऐसा हुआ है, देखो अब यहाँ पर मैं इसको ब्लैक बनाता तो ये पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है तो ये फिर दिखता नहीं, ठीक है ना, ये फिर दिखता नहीं। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं ना तो फिर ये दिखेगा ही नहीं, तुमको दिखेगा ही नहीं। इसलिए वो, इसलिए व्हाइट बनाया है मैंने। उधर तो ब्लैक है समझ रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ब्लैक ही आएगा वो। एग्जाम में आपको व्हाइट बैकग्राउंड पर चीजें मिलती हैं, यहाँ मैं व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए नहीं करता क्योंकि व्हाइट पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है तो बच्चों की आंखों में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ब्लैक पर चीज़ें भी सारी साफ दिखती हैं और एक मतलब आंखों पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। चेक करेंगे, ब्लैक का अपोजिट पूछा गया, क्या इन दोनों से सॉल्व कर सकता हूँ, इन दोनों से, येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू पर्पल। तो यहाँ ऑरेंज और ब्लू आ रहा है, ऑरेंज ब्लू आ रहा है तो येलो का अपोजिट तो पर्पल हो जाएगा। यहाँ से आंसर नहीं आया, क्या इन दोनों से आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, ऑरेंज ब्लू पर्पल, ब्लैक ब्लू येलो, तो ब्लू यहाँ पर कॉमन है, ब्लू यहाँ पर कॉमन है। रोटेट कर दो, रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज में, रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज में, आंसर आ चुका होगा, आंसर आ चुका होगा भैया। ब्लू से रोटेट करोगे, ब्लू के बाद पर्पल, पर्पल के बाद ऑरेंज, इधर ब्लू के बाद येलो, येलो के बाद आ रहा है ब्लैक, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है लास्ट में। यहाँ लास्ट में एरो पर ब्लैक है और यहाँ लास्ट में ऑरेंज है, तो ब्लैक और ऑरेंज अपोजिट हो जाएंगे, ब्लैक और ऑरेंज अपोजिट हो जाएंगे। ऑरेंज का अर्थ होता है नारंगी, नारंगी यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं नारंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और कहीं से सॉल्व किया जा सकता था इसको, इसके साथ सॉल्व कर सकते थे क्या, ऑरेंज पर्पल ब्लू और ब्लैक पिंक येलो, नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से बहुत अच्छे से प्रॉपर सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट है। देखो जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो बीच में तो पर्पल आ रहा है और लास्ट में जहां एरो रुकी जाकर वहां ऑरेंज आ रहा है, यहां लास्ट में एरो रुकी जाकर ब्लैक पर, तो जहां लास्ट में एरो रुक रही है यहां लास्ट में एरो रुक रही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बीच में येलो है, बीच में पर्पल है, तो येलो पर्पल का अपोजिट हो जाएगा और ब्लू का बचेगा दूसरा कोई, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो, को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सभी लोग, फिर मैं अगली टाइप की तरफ चलूंगा। 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। संख्याओं के अभिविन्यास पर ध्यान ना दीजिए। चेक करो, 5 के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा, 5 का अपोजिट आपसे पूछा गया, बड़े आसानी से कर सकते हो भैया। 5 का फ्रेंड 1 है, 5 का फ्रेंड 3 है, 5 का फ्रेंड 4 है, 5 का फ्रेंड 6 है, 5 का फ्रेंड 6 है तो 5 का फ्रेंड 1 है। 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, 2 सेकंड में। 5 का पास में एक भी है 3 भी है, तो एक आंसर नहीं हो सकता, 3 आंसर नहीं हो सकता, ना तो एक हो सकता ना 3 हो सकता।
5 का दोस्त 4 भी है 6 भी है, तो 5 का दोस्त 4 भी है तो 4 आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में। आपने देखा 5 का पड़ोसी 1 भी है 3 भी है, 5 के पड़ोसी 4 भी है 6 भी है, 5 का पड़ोसी 1 और 6 भी है, तो ना तो 1 आंसर हो सकता, ना 6 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 3 हो सकता। बचा क्या? 2 बचा, तो 2 हमारा आंसर होगा, 2 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओपन डाइस, अगर मैं बात करूं ओपन डाइस की, खुला हुआ पासा, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान। इसमें फिगर अलग अलग होती हैं, कुछ कुछ फिगर आपको ऐसे मिलेंगी, इस तरीके से। मान लो पहली फिगर ये हो गई, दूसरी फिगर, दूसरी फिगर, दूसरी फिगर आपकी ऐसे हो सकती है, इस तरीके से। तीसरी फिगर आपकी ऐसे हो सकती है, इस तरीके से, है ना? तो बहुत सारी फिगर होती है ओपन डाइस की, हालांकि बहुत आसान चीजें हैं, इनमें नंबर, अल्फाबेट, लेटर, सिंबल कुछ भी लिखा हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 4 6 5 2 1, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, बी, ई, एफ, ए, सी, डी, कुछ भी लिख दूं इस तरीके से। यहाँ लिख दूं, मैं कोई भी सिंबल बना दूं, एट द रेट बना दिया, यहाँ प्रतिशत बना दिया, यहाँ हैज बना दिया, यहाँ डॉलर बना दिया, यहाँ कॉपीराइट बना दिया, यहाँ स्टार बना दिया। तो यहाँ ये आपको अपोजिट्स फाइंड करने होते हैं, अपोजिट्स, कौन किसके अपोजिट होने वाला है, कौन किसके अपोजिट होने वाला है। तो इसको करने का तरीका है, इसको करने का तरीका है ओपन डाइस का, कि जैसे ही आप जिस नंबर से चलोगे, खुला हुआ पासा है ना, इस नंबर से चलूंगा तो पूरा का पूरा एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा, एक कॉलम, पूरा बॉक्स छोड़ दूंगा, तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नोट कर दोगे, 3 का अपोजिट 5 हो गया। मैं 4 से इधर नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता बंद है, 4 से इधर नहीं जा सकता, रास्ता बंद है। 4 से नीचे जाऊंगा तो पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा ये वाला 2, 4 का अपोजिट हो जाएगा भैया 2, और ऐसे ही 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1, ऐसे फाइंड करने होते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन 4 रोटेट करके नहीं होगा 2 और 3 से, क्वेश्चन 4 रोटेट करके नहीं होगा 2 और 3 से। 4 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हो तो रहा है। 4 2 3 4 5 6, तो 5 का अपोजिट 2 आ रहा है, हो जाएगा वो, नो प्रॉब्लम। आप यहां देखोगे, बी से चलोगे तो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो बी का अपोजिट आ जाएगा ये वाला डी, तो आप यहां पर लिख दोगे बी का अपोजिट आ गया डी। आप ई से चलोगे, ई का अपोजिट आ जाएगा ये वाला ए, एक छोड़कर एक, ई का अपोजिट क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और एफ का अपोजिट आ जाएगा एक छोड़कर भैया सी, एफ का अपोजिट क्या आ जाएगा? सी। बात आई समझ में? बात आई समझ में? बी, बी का अपोजिट आएगा, पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो बी का अपोजिट ये आ गया। ई का अपोजिट पूरा बॉक्स छोड़ूंगा तो ई का अपोजिट ए आ जाएगा। एफ से चलूंगा तो पूरा बॉक्स छोड़ूंगा तो एफ का अपोजिट ये वाला सी आ जाएगा, एफ का अपोजिट ये वाला सी। ऐसे ही आपको यहां देखना है। एट द रेट से चलोगे तो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो एट द रेट का अपोजिट ये आ जाएगा भैया, एट द रेट का अपोजिट ये आ जाएगा। तो आप यहां पर नोट कर दोगे कि एट द रेट का अपोजिट आ गया भैया हैज। अब यहां से ऐसे ही डॉलर से चलोगे तो डॉलर का अपोजिट आ जाएगा, डॉलर का अपोजिट आ जाएगा स्टार, स्टार। और फिर बचा क्या? कॉपीराइट। देखो प्रतिशत का अपोजिट पूरा बॉक्स छोड़ दोगे तो प्रतिशत का अपोजिट आ जाएगा ये वाला कॉपीराइट, प्रतिशत का अपोजिट आ जाएगा ये वाला कॉपीराइट। इस तरीके से अपोजिट्स फाइंड करने होते हैं, इस तरीके से सबके अपोजिट्स जो हैं वो आपको फाइंड करने हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसानी से। एक और टाइप होती है इसमें,
ये वाली टाइप, है ना। एक ये भी पूछी गई थी, अब उसको इसको मोड़ के ऐसे भी रख सकता है एग्जामिनर, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा घुमा देगा तो वो वही चीज हो जाएगी, है ना। इसको ऐसे घुमा के रख सकता है एग्जामिनर, वो एक ही बात है। ऐसे ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। ये फिगर है, बस इस पे भी आपको ऐसे ही नंबर्स लिखे मिलेंगे, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया @, इधर लिख दिया मैंने डॉलर, इधर लिख दिया मैंने प्रतिशत, इधर लिख दिया कॉपीराइट, इधर लिख दिया हैज, इधर लिख दिया भैया स्टार। इस तरीके से आपसे किसी का भी अपोजिट पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि जहां से आप चल रहे हो उसके बाद पूरा एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ @ से चलूंगा तो पूरा का पूरा कॉलम छोड़ूंगा, पूरा का पूरा। तो @ का अपोजिट क्या आ जाएगा, ये वाला कॉपीराइट आ जाएगा। पूरा बॉक्स छोड़ दूंगा, @ से चला तो पूरा बॉक्स छोड़ दिया, ये आ गया कॉपीराइट। आप लिख दोगे साइड में @ का अपोजिट क्या हो गया जी, कॉपीराइट हो गया। अब मैं डॉलर से चलूंगा तो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो डॉलर का अपोजिट हो जाएगा ये वाला हैज। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा इधर वाला। और जैसे ही प्रतिशत से चलूंगा तो पूरा का पूरा बॉक्स छोड़ूंगा तो प्रतिशत का अपोजिट आ जाएगा ये वाला स्टार। प्रतिशत का अपोजिट आ जाएगा ये वाला स्टार, ये वाला स्टार। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करोगे। फिगर बहुत सारी, ये तो यही फिगर है, इसको तो कैसे भी दे सकता है एग्जामिनर। फिगर कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर, नो प्रॉब्लम, कैसे भी फिगर बनाकर दे सकता है एग्जामिनर आपको, है ना। ये इधर भी निकाल कर दे सकता है ना। और इधर ऐसे भी कर सकता है, उससे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं किसी को। यहाँ कोई भी नंबर लिख कर दे दिए जाए, 2 4 6 1 3 5, इस तरीके से दे दिए जाए, है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, ये क्या शॉर्ट ट्रिक, इससे ज्यादा क्या शॉर्ट ट्रिक होगी। आपसे यहाँ पूछेगा 3 का अपोजिट बताओ, फटाफट से 2 सेकंड में 3 का अपोजिट 5 है। शॉर्ट ट्रिक मांग रहे हैं, भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यहां आपसे एग्जामिनर पूछने लगे जी प्रतिशत का अपोजिट, फिगर तो बनाकर देगा एग्जामिनर, क्या जी प्रतिशत का अपोजिट बताओ, फटाफट से 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट ही तो है ये। और आप 2 सेकंड में आंसर निकाल पा रहे हो, अब क्या ट्रिक चाहिए। अरे ट्रिक हो रहा है बड़े सवालों की, जिनको करने में 2 ढाई मिनट लग रहे हैं, उनकी कोई ट्रिक बता दो जी जो जल्दी से हो जाए। ये खुद ही 2 सेकंड में हो रहा है, अब इसकी क्या ट्रिक बताऊं, ये तो बता दो मुझे। यही ट्रिक है, जब तो ये 2 सेकंड में हो रहा है। चलो, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 से चलोगे 1 छोड़ दोगे, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6। 4 से चलोगे नीचे पूरा बॉक्स छोड़ दोगे, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना समय लग रहा है बताओ, कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है बताओ जल्दी से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, देखो यार, NTPC 29/1/2021 शिफ्ट शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट, बताना जरा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको छोड़ कर आया होगा एग्जाम में, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको छोड़ कर आया होगा। बताना फटाफट से आप लोग आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। चेक करो जल्दी से। भैया किसका अपोजिट पूछा गया है, ए अक्षर वाली सतह के अपोजिट, ए के अपोजिट पूछा गया है। 2 सेकंड में निकाल दोगे। ए का अपोजिट क्या है, सी है। ए का अपोजिट क्या है, सी है। तुरंत खत्म, तुरंत खत्म आंसर, तुरंत खत्म। एफ का अपोजिट पूछा जाएगा तो एफ का अपोजिट ये वाला ई आ जाएगा, बी का अपोजिट पूछा जाएगा तो ये वाला डी आ जाएगा। कहाँ समय लगा बताना जरा, कहाँ समय लगा। नेक्स्ट, ये कह रहा दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में हैज के विपरीत क्या होगा। हैज चिन्ह के अपोजिट पर बताना है। भैया हैज का अपोजिट बता दो देख के।
2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड बस टिक करना पड़ेगा, वहां पर क्लिक करना है, फटाफट से आंसर आ जाएगा। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अभी तो बताइए ये वाली फिगर, ये वाली टाइप, और इस एट द रेट का अपोजिट ये वाला, ये हो जाएगा, खत्म कहानी। हैज का अपोजिट पूछा था, तो हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 5 सेकंड से पहले पहले ये कह रहा, दिए गए कागज को मोड़ने पर क्रमशः 9 और 3 के विपरीत क्या आएंगे। आपसे 9 का अपोजिट पूछा गया है और आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया है, तो दोनों निकाल दो। देखते ही, देखते, कुछ करना ही नहीं है, ना तो पेन चलाना ना कुछ, सीधा टिक करना है आंसर पर, सीधा टिक करना है आंसर पर एग्जाम में। 9 का अपोजिट दिख रहा है कि 9 का अपोजिट, पूरा बॉक्स छोड़ोगे तो 9 का अपोजिट ये वाला 8 हो जाएगा। 9 का अपोजिट 8 हो गया, तो 8 जिस ऑप्शन में आ रहा है वही आपका राइट होगा। क्रम से लिखा हुआ है तो भैया यही ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी किसी पे 8 दिया ही नहीं है। दूसरा 3 का अपोजिट पूछा गया है, तो 3 का अपोजिट ये 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, खत्म सवाल। कहाँ पेन चलाना पड़ रहा है एग्जाम में इस टाइप के लिए, यार ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा जब दी गई सीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है। आपको बताना है क्या सी और डब्ल्यू अपोजिट है, या क्यू एस अपोजिट है, या टी वी अपोजिट है, या एस और सी अपोजिट है। ये बताना है कि कौन सा, कौन से ऑप्शन में अपोजिट लिखे हुए हैं, कौन से ऑप्शन में अपोजिट लिखे हुए हैं, ये आपको बताना है। मैं देखूंगा क्यू का अपोजिट क्या है, वी है। 2 सेकंड लगी, क्या क्यू का अपोजिट वी लिखा है, नहीं लिखा, तो गलत हो गया, गलत हो गया। आगे चलो, आगे चलोगे, एस का अपोजिट फाइंड करोगे तो टी हो जाएगा। एस का क्या टी लिखा है, एस के लिए क्या टी लिखा है, टी के लिए वी गलत हो जाएगा, टी के लिए वी, एस के लिए सी गलत हो जाएगा, तो सी और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी और डब्ल्यू एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सी और डब्ल्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब। सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू वाले बिल्कुल सही हैं, सी डब्ल्यू वाले बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। चलो, बहुत खूब, बहुत खूब। नेक्स्ट, अब आती है ये टाइप, अब आती है ये वाली टाइप। अब आपको बताना है कि जब हम इसको मोड़ते हैं तो कौन सा वाला बनेगा, है ना। जब हम इसको मोड़ कर लिखेंगे तो कौन सा वाला डाइस बनेगा। ये थोड़े नंबर हल्के लिख रहे हैं तो मैं इनको डार्क कर देता हूँ। ये 6 है, ये भैया 2 है, ये 5 है, 6, 5, 4, 5, 3, 5। अब आपको पहचानना है कौन सा अपोजिट आने वाला है, आपको पहचानना है कौन सा किसके अपोजिट होगा, और फिर कौन से डाइस को आप बना सकते हो। ये आपका भैया एनटीपीसी में ही पूछा गया है, देखो क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। वो कह रहा है नीचे दी गई सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा, कौन सा घन बनेगा। तो आप पहले तो अपोजिट फाइंड करोगे, भाई 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट 3 है, फिर 5 का अपोजिट कितना आया, 2 आया, 5 का अपोजिट 2 आया, फिर 1 का अपोजिट क्या आया, 4 आया, 1 का अपोजिट क्या आया, 4 आया। तो आप ऐसे ही तो नोट करोगे ओपन डाइस में। आपने देखा 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4। अब आपको ये देखना है कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बनेगा। 6 5 4, 6 5 4 तीनों अलग अलग आ रहे हैं, बन जाएगा। 2 6 5, अगर मैं देखूं तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट थे, अपोजिट वाला कभी भी पास में नहीं आ सकता। ओपन डाइस ये था, हमने देखा कि 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, जब 5 और 2 अपोजिट है तो दोनों साथ साथ क्यों आ गए, गलत हो गया ना, दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, 5 2 एक साथ नहीं आ सकते। और 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट थे, तो 1 और 4 भी एक साथ नहीं आ सकते। जो दुश्मन है वो दोस्त नहीं हो सकता, ये दुश्मन थे आपस में, ये दोस्त नहीं हो सकते। भैया ये तीनों अलग अलग फैमिली से हैं, 5 6 4, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन
नहीं बनेगा, अर्थात 4 में से 3 तो बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा, फिर वो आंसर होगा। तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि यहां पूछ क्या रहा है, कभी जल्दीबाजी में गलत कर बैठो। ठीक है, चलो जी, इसको आप बताएंगे, इसको आप बताएंगे। देखो ये वाली टाइप आ गई, अभी तो कराया था इस वाली टाइप को आपको, देखो जल्दी से, ये देखो अभी कराया था, बिल्कुल सेम यही थी, ये लो, बिल्कुल ये रही सेम, देखो ये रही, है ना, ये वाली टाइप अभी बताई थी और पूछा भी गया इस वाली टाइप को, ये लो, बताओ फटाफट से। दिए गए कागज को मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? पहले आप अपोजिट फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो, है ना, अपोजिट वाला पास में ना आया हो, ये चेक करो, चेक करो बच्चा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चेक करो जल्दी से। जी का अपोजिट क्या बताया? 9, ऐसे लिख दोगे, जी का अपोजिट 9। ए का अपोजिट पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, बताया था, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? 7। ए का अपोजिट हो जाएगा 7। एक्स का अपोजिट पूरा कॉलम छोड़ दोगे तो एक्स का अपोजिट हो जाएगा ये वाला 2। एक्स का अपोजिट यही टाइप बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, और देखो पूछा भी गया एग्जाम में। GX2, जी एक्स और 2 तो दुश्मन थे, एक्स और 2 तो दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते, गलत। 729, 729 तीनों अलग अलग कंपनी के हैं, बन जाएगा। 92G, जी और 9, जी और 9 एक दूसरे के अपोजिट थे, फ्रेंड नहीं हो सकते। A97, ए और 7 एक दूसरे के अपोजिट थे, दोस्त नहीं हो सकते, गलत हो गया, गलत हो गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट आंसर होगा। अब ज्यादा समय थोड़ी ना लग रहा है, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये वाली टाइप भी, बस वहां से अपोजिट आपको नोट कर लेने, अपोजिट रफ पर लिख लोगे, फिर चेक कर लोगे कौन सा अपोजिट पास में दिया है, वो बनेगा ही नहीं, और जहां तीनों अलग अलग दिए हैं वो हमारा आंसर हो। रोटेशन वाली टाइप मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी रोटेशन को मिक्स मत कर लेना, अभी बेसिक बेसिक से चलने दो, फिर आगे रोटेशन वाली टाइप भी बताऊंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड करो और जल्दी से बताओ कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है, कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है, चेक करेंगे सभी लोग। चेक करो जल्दी से। 4 का अपोजिट पूरा बॉक्स छोड़ दोगे तो 4 का अपोजिट ये वाला प्रतिशत हो जाएगा, 4 का अपोजिट ये वाला परसेंटेज आ गया। एट द रेट का अपोजिट निकालोगे, फाइंड करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। एट द रेट का अपोजिट निकालोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। एज का अपोजिट निकालोगे तो ये वाला 6 हो जाएगा। एज का अपोजिट निकालोगे तो ये वाला 6 हो जाएगा। हो गया क्लियर? गुरुजी हर फ्राइडे को रिवीजन क्लास लगा दिया करो, पीछे का भूल रहा हूँ बेटा, क्यों? जब मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती है तो सैटरडे संडे आपके रिवीजन के लिए ही तो छोड़े जाते हैं, आप क्यों नहीं करते सारी चीज़ों का रिवाइज? बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो, कहीं से प्रैक्टिस सेट से उठाओ या प्रीवियस ईयर PDF से उठाओ, रिवीजन उसी को तो बोलते हैं। रिवीजन तो बेटा आपको करना है, हम बीच बीच में आपके लिए क्लास लगाते रहेंगे। अभी कुछ सिलेबस हो जाने दो, फिर मैं आपके लिए क्लासेस लगा दूंगा, ठीक है ना, चिंता मत करो, सैटरडे में आपके लिए क्लासेस लगा दूंगा मैं। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पर फटाफट से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, बताओ जल्दी से। 6 हैज 4, भैया 6 और हैज तो दुश्मन थे, ये तो एनिमी है, फ्रेंड कैसे हो जाएंगे? एट द रेट हैज और प्लस, एट द रेट और प्लस, एट द रेट और प्लस जो थे वो दो दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते।
4 6 प्लस 4 इसमें 6 इसमें प्लस इसमें बन जाएगा 4% प्लस 4 और प्रतिशत जो थे वो दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। उम्मीद है टाइप समझ में आ गई होगी क्योंकि 3 क्वेश्चन करा दिए इसी टाइप के। उम्मीद है टाइप समझ में आई होगी। अब इसी में जो रोटेशन वाली टाइप पूछता है वो है आपके लिए जरूरी, ठीक है ना। इसी में एक रोटेशन वाली टाइप पूछ लेता है, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप बताएंगे कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, उसके बाद बताऊंगा मैं। चेक करो जल्दी से। अपोजिट्स फाइंड करोगे, जैसे कि आप प्लस का अपोजिट निकालोगे तो ये वाला स्टार आ जाएगा। आप लिख लोगे प्लस का अपोजिट आ गया क्या, स्टार आ गया भैया। मैंने ऐसे ही बना दिया है नॉर्मली, ठीक है ना, ऐसे लिख। चलो ये आ गया, इसका अपोजिट स्टार आ गया भाई, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे तो कुछ ऐसे बन, ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे बन गया। सर्कल का अपोजिट निकालोगे ट्राइएंगल आ जाएगा, सर्कल का अपोजिट निकालोगे ट्राइएंगल आ जाएगा। इस स्क्वायर का अपोजिट निकालोगे ब्लैक बॉक्स आ जाएगा, ब्लैक सर्कल। स्क्वायर का अपोजिट आ जाएगा ब्लैक सर्कल। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो, है ना, अपोजिट वाला पास में ना आया हो। स्टार प्रतिशत सर्कल, स्टार हो गया, स्टार हो गया, ट्राइएंगल और सर्कल, स्टार ट्राइएंगल सर्कल बन जाएगा। प्लस स्क्वायर और ट्राइएंगल, प्लस स्क्वायर ट्राइएंगल बन जाएगा। प्लस स्टार और ये वाला, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कभी भी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्लस बॉक्स और ये वाला, बॉक्स और ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो दो ऑप्शन तो बन रहे हैं और दो नहीं बन रहे, है ना, दो तो बन रहे हैं और दो नहीं बन रहे। तो वैसी सिचुएशन में क्या करना होता है बच्चा, अब रोटेशन लगानी होगी, क्योंकि आपको तो एक ही तो आंसर चुनना है, दो तो नहीं बनेंगे। अब रोटेशन कैसे, क्या कहती है, हमने पहले अपोजिट फाइंड किए तो दो गलत हो गए ऑप्शन, चलो मैं इनको हटा दूंगा। अब आती है बात रोटेशन की, अब बात आती है रोटेशन की, तो हम देखते हैं टॉप वाले हिस्से को, दोनों तरफ के टॉप वाले हिस्से को देख लो। इसमें टॉप वाला हिस्सा आ रहा है स्टार, स्टार आ रहा है स्टार, तो स्टार से क्या मैं क्लॉकवाइज चलूं तो मेरी कंडीशन सही बनेगी। अगर मैं स्टार से सर्कल क्लॉकवाइज चलो, सेम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मैं ऐसे स्टार से चल रहा हूं क्लॉकवाइज में, स्टार से सर्कल, सर्कल से ट्राइएंगल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजों को। मैं यहां पर भी रोटेशन लगाऊंगा, स्टार से चलूंगा सर्कल पे। अब यहाँ स्टार से सर्कल पर चला तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इधर तो एंटी क्लॉकवाइज दिया है। अगर मैं स्टार से ब्लैक सर्कल पर जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, देखो स्टार से ब्लैक पर ही तो जाऊंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और यहां दिया है क्लॉकवाइज, यहां दिया है क्लॉकवाइज, तो क्या ये सत्य बात होगी। उधर तो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी रोटेशन बोल रहा हूँ, रोटेशन, यहाँ रोटेशन है, घूर्णन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। भाई स्टार से सर्कल, सर्कल से ट्राइएंगल, उल्टी चल रही है, उल्टी दिशा, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है, स्टार के बाद सर्कल, सर्कल के बाद ट्राइएंगल, तो ये उल्टी दिशा हो गई, रॉन्ग डायरेक्शन हो गई, है ना, रॉन्ग डायरेक्शन हो गई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ रोटेशन फेल थी। इस पर आ जाओ, प्लस से चलूंगा, प्लस ट्राइएंगल वर्ग क्लॉकवाइज में, प्लस ट्राइएंगल और वर्ग। मैं प्लस से, मैं प्लस से ट्राइएंगल पर चलूंगा, ट्राइएंगल पर आ गया, ट्राइएंगल से ऐसे घूम कर आऊंगा ना, तो ऐसे ही तो चलोगे, रोटेशन तो ऐसी होती है। मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ये बिल्कुल सही बन रहा है, ये देखो बिल्कुल सही बन रहा है। जैसे ही मैं प्लस से ट्राइएंगल पर गया और ट्राइएंगल से फिर घूमूंगा क्लॉकवाइज में, तो ट्राइएंगल, ट्राइएंगल के बाद वर्ग आ रहा है, प्लस ट्राइएंगल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट, 100%
राइट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ रोटेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ये होता है रोटेशन का खेल, ये होता है रोटेशन का खेल। अभी रोटेशन के और भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, अभी और भी कराऊंगा, फिलहाल मैं इनको करो। ये तो आसान है, देखो जरा इस पे रोटेशन है या नहीं, चेक करेंगे। रोटेशन के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी टाइप अभी आपको कराऊंगा, फिर देखते हैं। टी का अपोजिट टी, क्यू का अपोजिट एस, आर का अपोजिट यू, तो टी क्यू यू बन जाएगा क्या? टी क्यू यू बन जाएगा पहला वाला तो, ठीक है। एस टी यू बन जाएगा, एस टी यू बन जाएगा, चलो। एस पी क्यू बन जाएगा, एस पी क्यू नहीं बनेगा, क्योंकि क्यू और एस एक दूसरे के दुश्मन थे, तो ये नहीं बनेगा। पी क्यू आर बन जाएगा, पी क्यू आर बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा हमारे। ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, और ये भी बन रहा था, एक नहीं बना। तो वही सवाल में पूछा है बच्चा, देखो जरा, कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता? भैया ये वाला नहीं बनेगा, बाकी तो बन रहे हैं। ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी, क्योंकि यहाँ अपोजिट वाला पास में दे दिया, क्योंकि एस और क्यू अपोजिट थे, क्यू और एस क्या थे? अपोजिट थे। अपोजिट वाला पास में नहीं आ सकता, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नहीं वाला पूछा था, नहीं वाला, ठीक है। चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है, तो विकल्पों में कौन सी आकृति संभव नहीं है? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहाँ निकालोगे, एंड का अपोजिट ये वाला एम होगा, डब्लू का अपोजिट एन होगा, टी का अपोजिट के होगा। तो आपने देखा एम का अपोजिट क्या हुआ? एंड। डब्लू का अपोजिट क्या हुआ? एन। टी का अपोजिट क्या हुआ भैया? के हो गया, के। अपोजिट वाला पास में नहीं आना चाहिए। डब्लू टी एंड, डब्लू टी, डब्लू और एन, डब्लू टी एंड, डब्लू टी एंड, सही है, बन जाएगा। एन एम के, एन एम के बन जाएगा। एन एंड टी, एन एंड और टी बन जाएगा। एम एंड डब्लू, एम और एंड एक दूसरे के दुश्मन थे, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। चार में से तीन बन गए, तो ऑप्शन नंबर डी ही तो आंसर होगा। आंसर में इसको टिक करके आओगे, क्योंकि ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये नहीं बना, तो उसने गलत वाला ही पूछा है। उसने गलत वाला ही पूछा है, कौन सी आकृति संभव नहीं है? डी वाली संभव नहीं है। अगली टाइप ये रही आपके सामने। शायद आपको ये नंबर दिख नहीं रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, और साथ की साथ इंटू भी लगाऊंगा, डार्क भी कर देता हूँ, मैं एक बार देख लूँ। चेक करेंगे सभी लोग। इंटू में लगा देता हूँ, इनको थोड़ा सा डार्क और कर देता हूँ मैं, है ना, इनको थोड़ा सा डार्क और कर देता हूँ। ये भैया यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 6, 3, 1, 2, ये 4, ठीक है, 5, 6, 1, 3, 4, 2, 1, 6, 3, 5, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 5। अब उम्मीद है बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे होंगे सारे के सारे आपको, है ना। अब बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे सारे के सारे। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पहले यहाँ से तो अपोजिट फाइंड करो बच्चा। अपोजिट फाइंड करूंगा, 6 3 2 3 2 आ रहा है, 3 4 2 6 1 5, 5 3 6, 5 6
362 और इसको फर्स्ट और लास्ट को ले लो, फर्स्ट और लास्ट को ले लो तो एक दो चीजें कॉमन है यहाँ पर भी, तो आप कैसे करोगे फिर फाइंड? 632 यहाँ ले लो फर्स्ट और इसको ले लो, फर्स्ट और थर्ड को ले लो, 623 लिखोगे, यहाँ 651 लिखोगे, 651, तो यहाँ से पता चल गया कि 3 का अपोजिट 1 आया, 2 का अपोजिट 5 आया और 6 का अपोजिट आया 4। आपने अपोजिट फाइंड कर लिए फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, 623 क्लॉकवाइज में, 651 क्लॉकवाइज में रोटेशन कर दी। 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट बचा है 4। तो जिस ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो वो आपका विकल्प राइट होगा। 6 का अपोजिट 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, हमारा 6 का अपोजिट 4 था। 5 का अपोजिट क्या 1 है, 5 का अपोजिट 2 है, ये मामला गलत हो गया। 5 का अपोजिट 1 था, 5 का अपोजिट यहाँ 2 है, गलत हो गया। 6 का अपोजिट 4 आ रहा है, 6 का अपोजिट 4 नहीं आ रहा, गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, आगे बढ़ो। 2 का अपोजिट 1 है क्या, 2 का अपोजिट तो 5 है, 2 का अपोजिट तो 5 है, गलत हो गया, हटा देना। 4 का अपोजिट 6 है, बिल्कुल है। 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है। 2 का अपोजिट 5 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दोगे। जहां केस सेटिस्फाई हो जाए वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। उस ओपन डाइस क्लोज डाइस से सबसे पहले आपने अपोजिट निकाले और फिर ये चेक किया कि कौन सा ओपन डाइस बन सकता है। यहाँ केस गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, तो डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट इसको करेंगे आप लोग, सीन 2 लगा देना भाई, थोड़ा सा साफ दिखेगा। इसको करेंगे आप सभी लोग स्पीड के साथ, चेक करो जल्दी से, अपना आंसर चुनो, अपना आंसर चुनो। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, आप लोग आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। चेक करो जल्दी से, चेक करो। सभी लोग बताएंगे, मैं इनको डार्क कर रहा हूं, आप लोग फटाफट से आंसर बता दीजिए, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है बच्चा। ये लो, सभी डार्क हो चुके हैं, चालू कर दो। अब आपको आंसर चुनना है, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, कौन सा विकल्प। सबसे पहले अपोजिट फाइंड कर लो, ए बी सी डी ई, सी कॉमन है, सी से ही रोटेट कर दूंगा तो सी बी ए, सी बी ए, इधर सी से रोटेट कर दूंगा, सी डी ई, सी डी ई। अपोजिट फाइंड हो गए, अपोजिट फाइंड हो गए कि ए का अपोजिट तो ई आया, ए का अपोजिट ई आया, बी का अपोजिट डी आया, और बचा क्या, सी। सी का अपोजिट एक लेटर बचा हुआ है, वो है एफ। सारे अपोजिट निकाल लिए, कौन से वाले ऑप्शन में कंडीशन मैच कर रही है। एफ का अपोजिट ई है, एफ का अपोजिट ई नहीं है, गलत हो गया। ई का अपोजिट एफ है, ई का अपोजिट एफ, गलत हो गया। एफ का अपोजिट सी है, सी है, सही है। ए का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट ई है। बी का अपोजिट डी है, इस पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सी वाला राइट हो जाएगा, सी वाला राइट। सी का अपोजिट डी है, सी का अपोजिट डी तो था नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। सतेंद्र सिंह, क्वेश्चन नंबर 12 रोटेशन वाला है, और रोटेशन वाला अभी वहां पर खत्म नहीं करूंगा, वो उस टाइप के साथ रोटेशन था इसलिए वो मैंने बताया। अभी रोटेशन की बहुत सारी टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा, कुछ कल की क्लास में भी कराऊंगा आपको, ठीक है ना। रोटेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे उसके, लेकिन वो उस टाइप का था इसलिए मैंने वहां पर रख दिया। अभी रोटेशन वाली स्टार्ट होंगी टाइप। ये कह रहा है कौन सी आकृति बनाना संभव है, तो अपोजिट फाइंड कर लो सबसे पहले तो।
सबसे पहले आप देखोगे 1 का अपोजिट 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 5 का अपोजिट 6, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 3 का अपोजिट 4, बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट। 1 का अपोजिट 2, ये ऐसे। 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, ये बार बार नहीं लिखूंगा अब मैं, ठीक है ना। ये आ गए अपोजिट। पहले अपोजिट वाले चेक कर लो, कोई पास में ना रहा हो। 1 6 5, 6 और 5 एक दूसरे के दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। 6 और 5 दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। 2 3 6, 2 3 6 पॉसिबल है। 1 3 5, 1 3 5 पॉसिबल है। 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4 भी पॉसिबल है। पहला वाला नहीं बनेगा, पहला वाला नहीं बनेगा। जहां पर पहला वाला आया हुआ है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो कर दिए मैंने डिलीट। अब रोटेशन चेक करनी है। क्यों ऑप्शन में दिया है केवल 2 और 3, और यहां लिखा हुआ है 2 और 3 और 4, तो इसका अर्थ है 4 को चेक करना है कि 4 रियली में बनेगा या नहीं बनेगा। समझो भाई, 1 तो बनेगा नहीं, तो इसका अर्थ है जिस ऑप्शन में 1 लिखा होगा वो हमारा आंसर कतई भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में अपोजिट पास में दिए। अब या तो 2 और 3 बनेंगे, या 2 3 4 बनेंगे। तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 4 को चेक कर लो बनेगा या नहीं बनेगा। 4 को चेक कर लो रोटेशन के अकॉर्डिंग। रोटेशन चेक करता हूं टॉप और बॉटम से, यहां से। तो मैं 2 से रोटेशन चेक करूंगा, 2 6 4 क्लॉकवाइज में 2 6 4 होना चाहिए। 2 से रोटेशन करता हूं 2 6 4 क्लॉकवाइज में, दोनों तरफ सेम डायरेक्शन है, बताओ मुझे। रोटेशन होती है दोनों तरफ सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं 2 से चल रहा हूं 2 6 4 क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में 2 6 4, यहां भी 2 6 4 ही है, दोनों सेम है। इसका अर्थ है 100% बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा ही बनेगा। तो आपका आंसर ये वाला राइट माना जाएगा, क्योंकि 4 बन रहा है, 4 वाला बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो। अगर अगर रोटेशन गड़बड़ कर जाती तो फिर वो वाला सही होता ऑप्शन। यहां रोटेशन मैच नहीं करती ना। देखो इधर भी क्लॉकवाइज है, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, और इधर भी सी डब्ल्यू ही चल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब दोनों तरफ की कंडीशन मैच कर रही है तो सही है, फिर कंडीशन मैच नहीं करती तो गलत हो जाता सवाल। नेक्स्ट, ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, देखो जरा, चीजों को पहचानो कैसे कर सकते हैं सॉल्व। अपोजिट लिख देता हूं साइड में सबसे पहले तो। 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है। सेकंडों में आप लिख दोगे ऐसे, वहां से उतार कर। 1 2 3, 1 2 3 बन जाएगा। 4 5 6, 4 5 6 बन जाएगा। 1 4 6, 1 4 नहीं बन सकता। 1 और 4 को चेक करोगे तो भैया ये गलत हो जाएगा, 1 और 4 आपका गलत हो जाएगा। 2 6 3 को चेक करोगे, 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल गलत। अब जिस ऑप्शन में सी और डी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता। सी और डी जहां पर आ रहे हैं वो आपका आंसर नहीं होगा। जहां सी और डी आ रहे हैं, इसमें डी आ रहा है, नहीं होगा आंसर। इसमें सी आ रहा है, नहीं होगा आंसर। ओनली ए लिखा है, ओनली ए एंड बी, तो इसका अर्थ है बी को चेक करना जरूरी है। बी को चेक करूंगा, सी और डी तो हो गए गलत। इसमें डी आ रहा था, इसमें सी आ रहा था, दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। अब ओनली ए है, ओनली ए एंड बी है। ए उसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ए तो फिक्स हो गया कि ए बनेगा। अब बी को चेक करना है कि बी रियलिटी में बनेगा या नहीं, रोटेशन देखनी है। टॉप बॉटम पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। रोटेशन करूंगा 4 6 5, 4 से 4 6 5, 4 से चलूंगा 4 6 5, रोटेशन सेम है, रोटेशन सेम है। 4 से चला क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में चला, और यहां भी 4 से क्लॉकवाइज में ही चलूंगा, घड़ी की सुई की दिशा में, तो इधर भी क्लॉकवाइज ही है। दोनों रोटेशन सेम है। आप 4 से 6 पर जा रहे हो, फिर 6 से 5 पर जा रहे हो, तो रोटेशन कैसी रही, क्लॉकवाइज। 4 6 5, यहां मैंने देखा 4 से मैं 6 पर जाऊंगा, 4 से 6 पर गया, 6 से 5, तो ये क्लॉकवाइज कंडीशन बन रही है। अब क्लॉकवाइज कंडीशन बन रही है तो ये भी 100% जो होगा वो राइट ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एकदम गजब, एकदम बेहतरीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दो मुझे। नेक्स्ट, कल कल रोटेशन वाली टाइप चलेगी सारी। रोटेशन वाली टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको कल की क्लास में कराऊंगा। 4 2 3 5 6 1 6 1 अपोजिट नोट कर लिए। अपोजिट, 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1। चेक कर लो। 362 362 बन जाएगा। 652 652 भी बन जाएगा। 142 को देखोगे भैया, ये 2 और 4, 2 और 4 तो दुश्मन थे, यहां से पता चला 2 और 4 अपोजिट है, कभी भी नहीं बनेगा। 153, 1 5 और 3 अपोजिट थे, दुश्मन थे। 5 और 3 दुश्मन थे तो दोस्त नहीं हो सकते। दो ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी। अब जहां सी और डी आ रहा है ना, वो आपका आंसर नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता और यहां भी नहीं। अब फिर से वही बात आ गई, ओनली ए एंड बी, ओनली ए, तो बी को चेक करना ही पड़ेगा, बी बनेगा या नहीं बनेगा। तो बी पे टॉप बॉटम पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 से 2 5 6 ऐसे चलो, 2 5 6 क्लॉकवाइज में चल रहा हूं। 2 से 5, 5 से 6, जिस नंबर से ऐसे भी जा सकते हैं 2 6 5, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन चलना एक ही दिशा में दोनों तरफ। मैं 2 से 5 पर गया, 5 से 6 पर गया, 2 5 6 क्लॉकवाइज में। 2 से चलूंगा, 2 से 5, 2 5 6, यहां भी तो क्लॉकवाइज ही बन रहा है। घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, यहां भी 2 5 6 और यहां भी 2 5 6, एकदम ओके है। एकदम ओके है, तो इसका अर्थ है ये भी बनेगा, तो आंसर हो जाएगा फिर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल सही। इसको करेंगे आप खुद से, कल की क्लास में कराऊंगा। ये हो गया होमवर्क, कल की क्लास में कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है। खुद से करने का प्रयास करना, और आते ही सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछूंगा। क्या किया आपने इसका आंसर, रोटेशन है, उसी तरीके से आप इस पर रोटेशन लगाओगे, ध्यान से देखोगे कौन सा विकल्प बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, क्योंकि समय हो चुका है अगली क्लास का। आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।